लॉस से आप बच जाएंगे। मतलब लॉस 0 और प्रॉफिट आपका 300 पॉइंट, कम से कम 300 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यही है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाकर देगा। जय हिंद। क्या ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया जा सकता है? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, और जो लॉस कर लेता है मार्केट में उसके मन में तो जरूर आता है, ऑप्शन बाइंग में अगर लॉस हुआ है तो ये सवाल आता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो इसका जवाब है जी हाँ, ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है पैसा बनाने की, या पैसा बनाने की नहीं कहेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की और ट्रेड से बाहर निकलने की कोई स्ट्रेटजी है, तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई पहले से बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, फिर ये आप वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और मेन काम होगा, दो बातों पर फोकस करेंगे। पहली बात समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आज की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। बहुत गजब की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आज तुमने ये वीडियो देख ली ना, तो यकीन मानो ये स्ट्रेटजी तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकती है। कंप्लीट समझना होगा। देखो, एक ही शर्त है, पहला काम होगा जिस बात पर फोकस होगा अपना, पहली बात जिस बात पर फोकस करेंगे, पहली बात रहेगी कि हम लॉस को बचाएं कैसे। ठीक है, क्योंकि अब देखो, लॉस को कैसे बचाएं, लॉस कैसे बचाएं, ठीक है, ये समझ लीजिए, लॉस को बचाएं कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि लॉस होगा नहीं, होगा, लेकिन उसको कैसे बचाना है, उसको बचाने के दो तरीके हैं, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला फोकस होगा कि लॉस कैसे बचाएं, दूसरा फोकस होगा कि बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएं। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, कैसे बनाएं बड़ा प्रॉफिट। इन दो मेन बातों पर फोकस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कंप्लीट ध्यान से देखो, स्किप करके देखना है, भगा भगा के देखना है, जल्दबाजी में देखना है तो मत देखो, इससे अच्छा है अगर देखना है, सीखना है, लर्निंग करनी है तो कंप्लीट देखो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला काम है लॉस कैसे बचाएं। तो लॉस बचाने के तरीके स्ट्रेटजी में सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपनी स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी, तो आप इसको जरा, ठीक है, इसको जरा देखते चलिए। देखो क्या है, लॉस कैसे बचाएं। लॉस बचाने का आपके पास, ठीक है, दो तरीका है। स्ट्रेटजी में और क्या क्या रहेगा, ये मेन बातों पर इस पर फोकस होगा। ठीक है, लेकिन एंट्री कैसे लेना है, ठीक है, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे होना है, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग, मतलब एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे होना है, और साथ में सीखेंगे ट्रेल कैसे करना है। ठीक है, ट्रेलिंग कैसे करनी है, ये दो चीजें हम सीखेंगे, तीन। ठीक, चलो अब देखो क्या करना है। लॉस कैसे बचाएंगे, लॉस बचाने के दो तरीके हैं। ठीक है, मेन जो है कि एंट्री जो है सही जगह पर ले, सही जगह, ठीक है, सही पॉइंट पर एंट्री लेना है, तो आप लॉस बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रेल करने का। ठीक है, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहने का, वो अभी देखेंगे, करके देखेंगे, चार्ट पर समझ लेंगे, सारी चीजें समझेंगे। थोड़ा सा बोला ना, पेशेंस के साथ देखना है। चलो, तो सही जगह पर सही पॉइंट पर एंट्री कैसे लेना है, ये अभी जब स्ट्रेटजी समझेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा लॉस बचाने का तरीका सिंपल है कि ट्रेलिंग करते चलिए। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते चलिए, ट्रेल। ठीक, तीसरा एक तरीका इसमें और है, बचा तो सकते नहीं लॉस, ये तो क्लियर है, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, लॉस तो देना ही पड़ेगा बाबू, अगर मार्केट में आए हो तो लॉस देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि लॉस नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर मार्केट छोड़ दो। मार्केट में लॉस देना पड़ेगा, कोई नहीं बचा। और बड़े से बड़ा ट्रेडर, कोई ऐसा ट्रेडर बता दीजिए जो लॉस ना देता हो। लॉस देने का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस में रहें, लॉस देने का मतलब है कि आप प्रॉफिट में रहें, लेकिन लॉस मतलब हर रोज प्रॉफिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस देना पड़ता है।
या स्टॉप लॉस दे दिया तो उसके बाद प्रॉफिट हो। तो क्या करना है? अब गलती क्या करता है जो बिगिनर ट्रेडर आता है, समझो, जो बिगिनर ट्रेडर आता है वो बस एक ही गलती करता है कि जब लॉस देने की बारी आती है तो देता है 100 रुपए, 100 पॉइंट या रुपए समझ लीजिए, ठीक है, समझने के लिए इजी रहेगा, रुपए समझते हैं, 100 रुपए। और जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तब लेता है 10 रुपए। 100 रुपए का लॉस दे देगा, 10 रुपए का प्रॉफिट ले लेगा, 20 रुपए का प्रॉफिट। लॉस देने की बारी आएगी तो उस दिन 1500 का, 2000 का स्टॉप लॉस कट जाएगा। जिस दिन प्रॉफिट लेना होता है उस दिन 250, 350 रुपए पे बाहर हो जाते हैं। ये तरीका होता है। करना इसके उल्टा होता है कि लॉस देना है तो क्या करें, 10 रुपए का लॉस दे दें। देखो लॉस तो देना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम छोटा स्टॉप लॉस दें। ठीक है, तो आप यहां आ जाइए। स्टॉप लॉस जो है एसएल जो है स्मॉल एसएल, लॉस तो देना पड़ेगा लेकिन ये देना नहीं है, ये बचाना है। जो स्मॉल स्टॉप लॉस दिया जाता है, छोटा स्टॉप लॉस दिया जाता है, उसको लॉस बचाने की कैटेगरी में रखते हैं। तो लॉस बचाने का सबसे आसान तरीका है कि सही पॉइंट पर एंट्री ली जाए और स्मॉल स्टॉप लॉस दिया जाए। ये दो पॉइंट नोट कर लीजिए। ट्रेलिंग तो चलिए स्ट्रेटजी का पार्ट है, बाद में सीखेंगे, पहले ये 2 पॉइंट नोट कीजिए। समझे? बस इतना ही सिंपल है। अभी स्ट्रेटजी इससे भी ज्यादा सिंपल है, चलिए समझिए। तो सही जगह पे एंट्री, ठीक है, सही पॉइंट पर एंट्री लेनी है लॉस बचाने का। लॉस कैसे बचाएं ये हमने यहां पर सीखा। तो उसका 2 तरीका, पहला तरीका सही जगह एंट्री सही पॉइंट पर, और स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, एसएल जो है आपका स्मॉल होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है, छोटा छोटा एसएल। चलिए चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये पॉइंट हमारा हो गया कवर। दूसरा है बड़ा प्रॉफिट। ठीक, ये समझ गए। तो बड़ा प्रॉफिट कैसे लेंगे? अब अगर आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, युद्ध है, ये रण है, और रण में जाने के लिए रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो रणनीति माने स्ट्रेटजी, आपके पास कोई टेक्निक, कोई प्लान होना चाहिए पहले से। ठीक है, विदाउट प्लान अगर आप गए हो मार्केट में तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं होगा। आपका वो प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं हो सकता। और जब आप मार्केट में देखो, ऐसा तो है नहीं, अगर आप मार्केट में आए हो कि आज पैसा कमा के कल से ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, या 2 दिन पैसा 3 दिन कमा लेंगे, 1 हफ्ता कमा लेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, इसलिए आए हो, फिर तो भाई कैसे भी करो, फिर तो बना लोगे। लेकिन अगर इसलिए आए हो, एज अ कैरियर ऑप्शन देख रहे हो, तो अगर मार्केट को एज अ कैरियर ऑप्शन लेना है तो फिर प्रॉपर प्लान होना चाहिए, सीखना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अपनी एक स्ट्रेटजी को आप मजबूत कर लीजिए, कोई भी स्ट्रेटजी। ठीक है, वही डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, समझिए स्ट्रेटजी समझते हैं। बड़ा प्रॉफिट, तो बड़ा प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, बिग प्रॉफिट, ठीक है, बिग प्रॉफिट, तो सिंपल तरीका है। अब स्टॉप लॉस जब छोटा रहेगा, स्मॉल एसएल, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ा प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका है। एक तो है कि एंट्री, ठीक है, एंट्री सही जगह ली जाए। दूसरा ट्रेलिंग। देखो ट्रेलिंग तो जरूरी है, ठीक है, ट्रेलिंग, एंट्री आपकी पॉइंट पर हो और ट्रेलिंग, और जो सबसे जरूरी चीज है बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए है, वो क्या है, वो यहां पर आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यही है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाकर देगा। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना चाहते हो ना, तो ये पॉइंट नोट कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड, ये आपने सुना तो होगा लेकिन यूज नहीं किया। यूज करना कैसे है, कहां पर करना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी में। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि सही जगह पर आपकी एंट्री हो, बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा, सही जगह पर एंट्री लोगे, और बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके, रिस्क रिवॉर्ड का रूल फॉलो करके। क्या रूल है अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल के बिना कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी रणनीति, कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। मार्केट
में अगर सस्टेनेबल बनना है, रुकना है, टिकना है, पैसा तुम्हें कमाना है तो करना पड़ेगा। चलो, रिस्क रिवॉर्ड, अब इसको समझिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो देखो, लगता है कि चीजें याद हो गई, फॉलो नहीं कर पाते, तो फॉलो करने के लिए लिखना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड, आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका क्या रूल है, आप अपनी तरफ से भी कोई रूल बना सकते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे, जो अपन ने बनाया है वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी समझेंगे। क्या करना है, अब लिखो रूल। अब यहां से सब खेल शुरू हो जाएगा। पहला रूल लिखिए, नोट कीजिए, स्ट्रेटजी का पहला रूल लिखिए। एक कैंडल आपको देखनी है, देखो कैंडल आपको पता होंगी वैसे बहुत सारी। एक कैंडल होती है इस तरह से, ठीक है, जिसमें ऊपर भी विक होती है, नीचे भी विक होती है, और यहां पर बॉडी होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप इंडिसीजन कह सकते हैं या डोजी कह सकते हैं, कोई भी कैंडल कह लीजिए। बस आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक हो, ठीक है। पहला रूल लिख लीजिए, ऐसी कैंडल जिसमें अपर और लोअर विक हो, ठीक है। या सीधा लिख लीजिए डोजी कैंडल या इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। मतलब ये कैंडल आपको देखनी है इस तरह से। ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल इसी में लिख लीजिए, वो कैंडल आपकी, ठीक है, कम से कम 70 पॉइंट की होनी चाहिए। कम से कम 70 पॉइंट की ये कैंडल आपकी होनी चाहिए, 70 पॉइंट, ठीक है। और इंडेक्स के स्पॉट चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 70 पॉइंट और मैक्सिमम 150 पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम 150 पॉइंट। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 70 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के बीच की आपकी कैंडल होनी चाहिए। ये आपने सेकंड रूल नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लिया 70 पॉइंट, ठीक। अब इस तरह की कैंडल मिलेगी, देखना है क्या है आपको, देखना है आपका हाई, इस कैंडल ने हाई कितना लगाया और लो कितना लगाया, हाई माइनस लो, ठीक है, हाई माइनस लो, हाई में से लो घटाओगे, ठीक है, हाई में से लो माइनस करेंगे तो जो आपके पास पॉइंट बचेगा वो इस बीच में होना चाहिए, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में। हाई में से जब लो माइनस करेंगे तो वो 70 से 150 पॉइंट के बीच ही आना चाहिए। 70 से कम अगर है तो हमारे मतलब का वो नहीं है, हमारे मतलब की कैंडल नहीं है, और 150 से ज्यादा है तो भी हमारे मतलब की नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल आपको मिलेगी वो 70 से 150 पॉइंट के बीच में, वो 70 से 150 पॉइंट के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। हाई लो देख लेंगे, इस कैंडल का हाई देखेंगे और इसका लो देखेंगे। हाई में से लो हम घटाएंगे तो हमारा कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए 50,450 चल रही है मार्केट, 50,450, ठीक है, और वहां पर कैंडल कोई बनती है 50,450 का जो है हाई लगा देती है, ठीक है, और ओपन मान लीजिए हो गई 50,460 पे ओपन हो गई, कहीं भी ओपन हुई उससे मतलब नहीं है। 50,450 का हाई लगाया और जो लो लगाया वो लगाया 50,360 का, या 350 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 100 पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा, समझ रहे हो, चार्ट पर देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाई देख लिया, लो देख लिया, अब हाई में से लो घटाएंगे ना तो जो रेंज आएगी 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100, 150, कुछ भी, वो 70 से कम ना हो, 150 से ज्यादा ना हो। अगर उससे अलग है, 70 से कम है, 150 से ज्यादा है, उसको इग्नोर कीजिए। जो भी कैंडल 70 से 150 पॉइंट के बीच में बनेगी वो हमारे काम की कैंडल रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, रूल नंबर थर्ड। तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, ये नियम है, ये नियम है, देख लीजिए, बिना नियम के ये सेटअप चलने वाला नहीं। तीसरा नियम ये कहता है कि नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, जब इस तरह की कैंडल मिलेगी, इस तरह की कैंडल मिलेगी, ठीक है, इस तरह की, तो क्या होगा यहां पर समझते हैं। ये कैंडल बन गई, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक डाउन करती है या ब्रेकआउट करती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेक आउट
या ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए इतना, थोड़ा सा समझ लीजिए। कैंडल आपने देख ली, ठीक है, 70 से 150 पॉइंट के बीच में बन गई कैंडल। उसके बाद कोई इंडिसीजन कैंडल बनी, वो 70 से 150 पॉइंट के बीच में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगली कैंडल या तो नीचे को ब्रेक कर दे या अप साइड ब्रेक कर दे, उधर ही अपन को ट्रेड लेना है। अगर नीचे ब्रेक हुआ तो पुट साइड एंट्री, अगर अप साइड ब्रेक हुआ तो कॉल साइड एंट्री, ठीक है। तो अगली कैंडल ब्रेकआउट कर देनी चाहिए। अब यहां पर देखिए पुट साइड, ठीक है, मान लेते हैं ब्रेकआउट हुआ यहां पर अगली कैंडल ने, ठीक, तो हम एंट्री ले लेंगे। कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, हाँ ठीक है, यहां पर समझिए, ये बन गई कैंडल आपकी, ठीक। मान लीजिए यहां पर ब्रेकआउट होता है, इस तरीके से कैंडल बनती है, यहां ब्रेकआउट हो गया तो यहां हमारी एंट्री बन जाएगी और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो ये हमारी जो सिग्नल कैंडल है, ठीक है, उसका जो हाई पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब क्या करना है, एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस रख लिया, अब टारगेट लेना है। कितना टारगेट लेना है, 300 पॉइंट, कम से कम 300 पॉइंट टारगेट लेना ही लेना है। 300 पॉइंट से कम टारगेट नहीं लेना, 300 पॉइंट से कम टारगेट नहीं लेना, 300 पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, अब मान लीजिए 300 पॉइंट आपका यहां पर आएगा, 300 पॉइंट, ठीक। तो क्या होगा, यहां पर जब मार्केट चलेगी और जब आपको 100 पॉइंट मिल जाए, यहां पर मान लीजिए 100 पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट मिल गए, तो अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट पर लगा देना है, यहां पर लगा देना है, ठीक है। जब 100 पॉइंट मिल जाएंगे तो स्टॉप लॉस को कोस्ट पर लगा देंगे, उसके बाद 200 पॉइंट का इंतजार करना है, या कोस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, या कोस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, जितने पे एंट्री ली है उतने में ही एग्जिट हो जाएंगे, हमारा लॉस नहीं होगा, जीरो लॉस, ठीक है। कोस्ट पर एग्जिट हो जाएंगे तो आपका जीरो लॉस होगा, और या फिर 300 पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, या तो कोस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, और या 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसमें आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, लॉस से आप बच जाएंगे, मतलब लॉस जीरो और प्रॉफिट आपका 300 पॉइंट, कम से कम 300 पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए, तो ये है कंप्लीट आपका सेटअप, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, हाँ टाइम फ्रेम एक मिस हो रहा है, टाइम फ्रेम यूज करना है इसमें 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसको कंप्लीट अच्छे से ध्यान में रखना है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहां पर मार्केट चली, ठीक है, यहां से चली, यहां से डाउन आई, फिर यहां आई, अब यहां पर आपको कैंडल मिल जाती है और यहां ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। लेकिन अगर यहां आई है और यहीं पर कैंडल मिल जाती है तो एंट्री पॉइंट थोड़ी बनेगा, ये भी तो समझिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए, 15-20 ट्रेड पेपर ट्रेड कीजिए, ये भी नियम है, ठीक है। कम से कम 15 ट्रेड, 15 से 20 ट्रेड पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड, ये नियम है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। आप इस रूल को, नियम को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट अगर आप चार्ट पर चाहते हैं, चार्ट पर बहुत सारे ट्रेड आज लगाए हैं, ठीक है, मार्क किए, लेकिन ये वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए सेकंड पार्ट बनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो चाहिए अगर, तो इस वीडियो को 300 लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका सेकंड पार्ट चाहिए, जो कि चार्ट पर देखेंगे हम, ठीक है, लाइव मार्केट में देख लेंगे, 1-2-3 ट्रेड देख लेंगे लाइव मार्केट में, और चार्ट पर देख लेंगे कि कहाँ कहाँ सेटअप बना है, ठीक है। बाकी आप बैक टेस्ट कीजिए और आप देखिए, बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है, कोई भी सेटअप आप फॉलो करें, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप अपने सेटअप को भी अच्छा बना सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, 2E क्या है, कि राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है,
ये 2E स्ट्रेटजी अलग है, सबसे बेस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां पर सारी डिटेल दी हुई है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। 2E स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।